प्रेम तो कई करते हैं, पर क्या कोई जानता है कि वासना को साधना और संभोग को सृष्टि के यज्ञ में कैसे बदला जाए? प्राचीन मिथिला राज्य के एक छोटे से गांव में विहान और अदिति नामक एक युवा जोड़ा रहता था। उनका प्रेम बसंत की पहली वर्षा सा निर्मल और गहरा था। फिर भी दोनों के हृदय में एक अनकहा सूनापन था। विहान को लगता था कि उनके वैवाहिक सुख में केवल शारीरिक तृप्ति है, जबकि वे एक तेजस्वी धर्मपरायण पुत्र की कामना करता था जो उनके कुल का मान बढ़ाए। दूसरी ओर अदिति चाहती थी कि उनका संबंध केवल क्षणिक सुख का साधन ना रहे, बल्कि किसी उच्च दिव्य उद्देश्य की पूर्ति बने जो उनके जीवन को सार्थक बना दे। जब उनकी आत्मिक व्यथा असहनीय हो गई तो वे दूर नगर के सबसे महान ज्ञानी आचार्य सोमदत्त के आश्रम पहुंचे। गुरुदेव, विहान ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हमारा प्रेम सच्चा है, पर हमें लगता है कि हम सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को साधारण बना रहे हैं। हमें वे प्राचीन ज्ञान दें जो वासना को प्रेम और प्रेम को सृजन बना दे। आचार्य सोमदत्त ने शांत मुस्कान के साथ उन्हें देखा और कहा, वत्स, गृहस्थ आश्रम एक यज्ञ है। इसे 9 नियमों से बांधा गया है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से देवता बना देंगे। आचार्य ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया जो शरीर से शुरू हुआ। तुम्हारे शरीर की अपान वायु जो जीवन के वेग को नियंत्रित करती है, शुद्ध होनी चाहिए। सबसे पहले अपने पेट को साफ रखो और निश्चित समय पर शौचालय का पालन करो। यही शुद्ध प्रेम का पहला आधार है। इसके बाद उन्होंने अदिति की ओर देखकर कहा, अदिति, केवल विहान का पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है, तुम्हें काम शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। जब तुम इस कला में निपुण होगी तभी तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी और विहान का मन कहीं और नहीं भटकेगा। अगले नियम में उन्होंने काल और स्थान के मान पर जोर दिया। यज्ञ के लिए शुद्ध समय और स्थान चाहिए। उन्होंने 3 वर्जित समय बताए। कभी भी रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्रि जैसे पवित्र दिनों पर यह कर्म ना करना, और कभी भी मंदिर, गुरु स्थान या किसी चौराहा या शमशान जैसे अपवित्र या सार्वजनिक स्थान पर यह गलती ना करना। समय का सबसे महत्वपूर्ण नियम सुनो। आचार्य ने आगे कहा, रात का पहला प्रहर ही दिव्य है। इस समय किया गया सहवास तुम्हें धार्मिक, आज्ञाकारी और तेजस्वी संतान देगा जिस पर शिव का आशीर्वाद होगा। इसके बाद के प्रहरों को राक्षसी काल माना गया है। इसके साथ ही उन्होंने शरीर की पवित्रता का नियम जोड़ा। यज्ञ तभी होता है जब दोनों पात्र शुद्ध हों। रोग या संक्रमण में ये क्रिया वर्जित है। उन्होंने गर्भकाल में संयम को अत्यंत आवश्यक बताया, और यदि अदिति गर्भकाल में है तो किसी भी कीमत पर सहवास ना करना। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से भावी संतान अपंग या रोगी पैदा हो सकती है। आचार्य की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने सृष्टि का सबसे गोपनीय सूत्र दिया, ऋतु स्नान यानी मासिक धर्म के बाद की शुभ रात्रियां। ये पुत्र या पुत्री की कामना का विज्ञान है। उन्होंने समझाया कि छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि में पुत्र की, जबकि विषम रात्रियों में पुत्री की प्राप्ति होती है। इसके बाद उन्होंने एक अचूक उपाय बताया। सृजन के समय पुरुष का दायां स्वर यानी राइट स्वर और स्त्री का बायां स्वर यानी लेफ्ट स्वर ही चलना चाहिए। और अंत में शुभ मुहूर्त का महा उपाय देते हुए कहा, केवल शुभ मुहूर्त का चयन करो, रिक्ता तिथि या गंड तिथि का त्याग करो। जब शुभ ग्रहों का गोचर हो और स्वर शुद्ध हो तो निश्चित ही तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। विहान और अदिति ने आचार्य के चरणों में शीश झुकाया और ये 9 नियम अपने जीवन शैली में उतार लिए। उनके प्रेम में अब वासना नहीं, साधना थी। उनका गृहस्थ आश्रम एक पवित्र मंदिर बन गया, और एक शुभ मुहूर्त में आचार्य के बताए नियमों का कठोरता से पालन करते हुए उन्होंने एक ऐसी तेजस्वी संतान को जन्म दिया जिसने न केवल उनके जीवन को परमार्थ से भर दिया, बल्कि पूरे मिथिला राज्य को भी अपने धर्म और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दिया। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।